कल्पना कीजिए, एक ऐसा अंधकार, एक ऐसा भय जिसने तीनों लोगों को जकड़ लिया था। हर तरफ सिर्फ निराशा थी। लेकिन फिर प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति, शेर पर सवार वह शक्ति जिसने स्वयं मृत्यु के भय को भी परास्त कर दिया। जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन आज हम उस शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं जिन्हें महिषासुर मर्दिनी और साहस की देवी के नाम से जाना जाता है, मां कात्यायनी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उनकी जन्म कथा का रहस्य, सफलता और विवाह के लिए विशेष पूजा विधि और वो एक मंत्र जो आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगा। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज की साधना आपके जीवन से हर डर को मिटा सकती है। देवी का अद्भुत परिचय, नाम और स्वरूप। मां कात्यायनी, ये नाम मात्र एक परिचय नहीं बल्कि एक वरदान है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रसिद्ध ऋषि कात्य या कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि देवी स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी इच्छा पूरी की, इसलिए वो कात्य की पुत्री कात्यायनी कहलाईं। इनका स्वरूप परम तेजस्वी है। वाहन सिंह, जो अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हथियार, इनके हाथों में तलवार, खड्ग, कमल का फूल और वरमुद्रा है। तलवार बुराई को काटती है, कमल पवित्रता और वरमुद्रा आशीर्वाद प्रदान करती है। रंग, इन्हें पीले रंग या कभी कभी लाल से जोड़ा जाता है जो उत्साह और सकारात्मकता का संचार करता है। मां कात्यायनी को शक्ति का सबसे उग्र लेकिन सबसे न्यायपूर्ण स्वरूप माना जाता है। ये वो शक्ति हैं जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने से पीछे नहीं हटती। महिषासुर मर्दिनी की प्रेरणादायक कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जब महिषासुर नामक दैत्य ने अपनी क्रूरता से स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब कोई भी देव उसे हरा नहीं सका। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव से प्रार्थना की। तब त्रिदेवों की शक्ति, उनके तेज और क्रोध से एक महान ज्योति उत्पन्न हुई। हर देवता ने अपनी शक्तियां इस ज्योति में समाहित कर दी। इसी प्रचंड ऊर्जा से जन्म हुआ मां कात्यायनी का। देवताओं ने उन्हें उनके अस्त्र शस्त्र दिए। मां कात्यायनी ने दहाड़ते हुए रणभूमि में प्रवेश किया। महिषासुर से उनका भयानक युद्ध हुआ। अंततः अपनी दिव्य शक्ति और शौर्य से मां ने उस दुर्दांत दैत्य का वध कर दिया और संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। तभी से वो महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। ये कथा हमें सिखाती है कि जब आप अपने सबसे बड़े महिषासुर यानी अपने भय, आलस्य या अहंकार से लड़ते हैं तो मां की शक्ति आपके साथ होती है। पूजा विधि और विशेष लाभ, आकर्षण और विवाह का वरदान। नवरात्रि का ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में आकर्षण, सफलता और मनचाहे विवाह की इच्छा रखते हैं। पूजा विधि। वस्त्र, प्रातःकाल स्नान के बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ये रंग माता को अति प्रिय है। समर्पण, मां की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें और चंदन, रोली और पीले पुष्प, गुलाब या गेंदा अर्पित करें। विशेष भोग, इस दिन मां को शहद, मधु अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शहद मिठास और आकर्षण का प्रतीक है। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्तों के जीवन में मधुरता आती है और वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छात्र छात्राएं, जो विद्यार्थी परीक्षा में सफलता चाहते हैं वे आज के दिन मां की आराधना पूरी श्रद्धा से करें। इससे एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। शक्तिशाली मंत्र और आध्यात्मिक महत्व। मां कात्यायनी की आराधना का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है उनके मंत्रों का जाप। जाप के लिए मुख्य मंत्र। विवाह या मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। अर्थ, जिनके हाथ में चमकती तलवार है, जो श्रेष्ठ सिंह पर सवार हैं, वे महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी हमें शुभता प्रदान करें। आध्यात्मिक महत्व, यह दिन आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा से भी जुड़ा है। मां कात्यायनी की पूजा आपके अंतर्ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते बल्कि अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जगा रहे होते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन शक्ति, साहस और विजय का दिन। आज मां कात्यायनी से यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन के हर डर, हर चुनौती का सामना उसी दृढ़ता से करेंगे जैसे मां ने महिषासुर का किया था। मां कात्यायनी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन भयमुक्त, सफल और प्रेम से भरा हो। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां कात्यायनी। हम कल मिलेंगे नवरात्रि की 7वीं देवी मां कालरात्रि के रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।